गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट पी, तो आप ये डेरिवेशन फॉलो करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। और यहाँ पे दो स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये वाला r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस a² माइनस 2ar cos थीटा। r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस a² प्लस 2ar cos थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ओ, सेंटर ऑफ द डाइपोल। ऊपर की साइड हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ये वाली डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस r1 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने साइंस लगा रखे हैं, तो ये क्या है, पोजिशन वेक्टर्स हैं बेसिकली। r1 और r पोजिशन वेक्टर हो गए। ये a है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है, एडिशन यूज करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले मुझे ए को क्या बनाना पड़ेगा? ए वैसे तो डिस्टेंस है, बट इसको अगर मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दूं तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये वाली डायरेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, ये एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखिए, अगर ये ट्रायंगल की पहली साइड है, ये ट्रायंगल की दूसरी साइड है, तो जो रिजल्टेंट होता है, ट्रायंगल कंप्लीट तो यहाँ हो रहा है, बट जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट होता है टू द थर्ड वन, लाइक दिस, ठीक है। और जब मुझे इन दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेल को टेल से मिलाना चाहिए। ये टेल पहले का और ये दूसरे का। तो अगर ये वाला एंगल थीटा गिवन है, तो ये वाला एंगल अपने आप क्या बन जाएगा? ये वाला 180 माइनस थीटा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला एंगल अगर मुझे कंसीडर करना है, 180 माइनस थीटा। अब सिंपल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, हमें बताए अगर इसको भी मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लिया है ए को। r1, r पहले पोजिशन वेक्टर है। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला कि जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? r1, so you can say r1 square will be equal to r square plus a square plus 2ar कोस, लेकिन अब की बार एंगल कितना है हमारा? 180 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि जो कोस 180 माइनस थीटा होता है उसके लिए होती है माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया r² प्लस a² माइनस 2ar कोस थीटा। तो ये आपको वहाँ एक्सप्लेन खुद करना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, इवन फिजिक्स वाला सर का भी वीडियो देखा है, बट पता नहीं ये पार्ट क्यों स्किप किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे वेरियस मैथमेटिकल टूल्स टेक्स यूज किए हुए हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट बीइंग अ फिजिक्स टीचर, आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर यूज नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं सिखाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि बच्चा सीरियसली फिजिक्स को अटेम्प्ट करने वाला है। बाकी सबका अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है। ये हो गया पहला।
दूसरा देखते हैं सिमिलरली। फिर से एक रफ स्केच बनाते हैं। ये है सेंटर ओ, नीचे है -Q। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन नहीं देनी। ठीक है, यहाँ से फिर से पॉइंट पी पे एक पोजीशन वेक्टर आर, ये डिस्टेंस फिर से ए है। और जो दूसरी पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, दिस इज R2। फिर से अगर मुझे इस R2 को इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का रिजल्टेंट बनाना है, तो अगर एक साइड ऐसे है तो आपको पता है ना, एक साइड ऐसे होनी चाहिए, दूसरी साइड ऐसे, तो क्लोजिंग साइड ऐसे होती। बट हमें तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलता है, अपोजिट, लाइक दिस। तो ये तो सही है, तो इसका मतलब इसको हमें ये वाली डायरेक्शन देनी चाहिए, इस वाली डिस्टेंस को ये वाली डायरेक्शन दे देते हैं सो दैट इट बिकम डिस्प्लेसमेंट। अब ए और आर में कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला। फिर से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और उन दोनों के बीच का एंगल। और अब की बार तो एज इट इज ही ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चा पार्टी। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज useful for you and you learned like what you have learned in class 11th, you are applying that concept in class 12th. So this is a simple message for all of the students। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत कम रिटर्न है बट बहुत ज्यादा है अगर आप उसको एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो। सो कीप लर्निंग। कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।